Hello student, we are going to study a new topic known as distance. डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, हिंदी में इसको दूरी बोला जाता है. I think everyone known as distance, but here we trying to define distance. स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दूरी जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में दूरी शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं. डिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है, लेकिन अब उसी को हम थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. यानी व्हाट इज अ डिस्टेंस? इन द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इट सेड दैट द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ of path between two distinct points is called distance, or you can say only the length of path is called distance. Suppose that a person stand at the point A. After some time he reached other point B. सपोज कर लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है जो पॉइंट ए पर था और कुछ समय के पश्चात पॉइंट बी पर पहुंच गया. अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जिस पाथ को यूज किया, सपोज दैट ये इस पाथ से भी जा सकता है, ये इस तरह 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 से भी जा सकता है. यानी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जिस पाथ से ये गया, उसी पाथ की लंबाई को ही, उसी रास्ते की, उसी पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं. डेफिनेशन एक बार फिर से आप चाहे नोट कर लें. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी डिफिनेशन में कहते हैं द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, और यू कैन से इन अदर वर्ड द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो मैंने यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मैंने कई कंडीशन दिखाई. अब अगर कोई भी पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहे, तो अगर ये पाथ ए से जाए तो एवरेजन इसको कम डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा. अगर ये बी से जाए या सी से जाए तो ए की अपेक्षा कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे. अगर यही डी से जाए तो ए, बी और सी की अपेक्षा इसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये पाथ ई को यूज कर रहा है तो इसके पहले वाले सभी पाथ ए, बी और सी, डी सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अब इसकी डेफिनेशन में कहते हैं द लेंथ ऑफ पाथ, यानी जिस लेंथ पे चला वही इसकी डिस्टेंस हुई. प्राय हम इसको बोलचाल की भाषा में यूज भी करते हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल की डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है. कोई स्टूडेंट कहता है 3 किलोमीटर है, कोई स्टूडेंट कहता है 4 किलोमीटर है. कभी कभी हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं तो किलोमीटर बढ़ भी जाता है. अब बिल्कुल स्टूडेंट इसी से सिमिलरली, इसी से मिलता जुलता एक और वोकैबुलरी यूज होता है, डिस्टेंस से ही मिलता जुलता, नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको विस्थापन कहते हैं. इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लास्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट सिचुएशन. आई सेड डिफरेंस बिटवीन लास्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. दोनों में बस बहुत मामूली सा अंतर है, इसलिए हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं. डिस्टेंस में कहा गया लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. इसकी डेफिनेशन में मैंने कही
difference between last situation to first situation is called displacement. एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे आ गया। अब इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी, पहले तो डिस्टेंस, अगर ये पाथ ए को यूज कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कुछ हो जाएगी। अब लेकिन अब इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये ए और बी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। लेकिन अगर वही पर्सन पाथ ए से ना जा करके पाथ बी से जाए, ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पथ की लंबाई यानी लेंथ ऑफ पाथ जो है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। लेकिन अब लास्ट सिचुएशन और फर्स्ट सिचुएशन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो अब भी उतना ही है। अब तीसरी बात, अगर ये पाथ ई का या पाथ डी का इस्तेमाल करता है तो डिस्टेंस तो बढ़ जाती है, बट डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में लास्ट सिचुएशन और फर्स्ट सिचुएशन का डिफरेंस सेम आता है। इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट जो है डिस्टेंस फील कर लेते हैं, डिस्टेंस समझ लेते हैं, वहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कॉमनली ये देखा जाए तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना अति आवश्यक है। विदाउट डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट अगर हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमको मैग्नीट्यूड के, एक्सेप्टिंग मैग्नीट्यूड के अलावा हमको उसके डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब तीसरी बात अगर देखा जाए तो यूनिट दोनों की सेम होती है। डिस्टेंस की भी यूनिट होती है मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है मीटर। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके लिए इसमें जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी हो जाता है। एक नया एग्जांपल लेते हैं, इसमें दोनों चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं। अब हम पॉइंट ए से 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए से 3 मीटर हम नॉर्थ की तरफ गए, फिर यहां से 4 मीटर हम वेस्ट की तरफ आ गए। अब टोटल डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर यानी 7 मीटर। सपोज कर लिया कि मैं पॉइंट ए पे था, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, पॉइंट बी पर पहुंचा। फिर वहां से हम तुरंत लेफ्ट मुड़ करके 4 मीटर हम वेस्ट की तरफ चले और पॉइंट सी पर पहुंच गए। अब हमारे द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहां से यहां तक 3 मीटर एंड यहां से यहां तक 4 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 3 + 4 यानी 7 मीटर। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लास्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट सिचुएशन। लास्ट सिचुएशन पॉइंट सी एंड द फर्स्ट सिचुएशन पॉइंट ए। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ AC। Displacement is a AC. Now denoted total displacement. AC. By concluding AC, we use Pythagoras theorem. In right triangle, Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, the hypotenuse of square is equal to base of square
plus perpendicular of square. It means AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to 3 square plus 4 square. AC square is equal to 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. AC square is equal to 25 and AC is equal to root 25 and AC is equal to 5 unit. We can see 5 meter. We can see here the total distance travel is 7 meter, but total displacement travel is only 5 meter. It means displacement may be positive, negative or zero. Displacement may be possible that zero, positive or negative, but distance can only positive. Distance can only positive and displacement is positive, negative and zero also. स्टूडेंट बात यहाँ केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं है, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंक्लूड होने के नाते ये निगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए निगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के साथ साथ जीरोज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर से स्कूल तक गए, सपोज दैट मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब हमारे द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 5 किलोमीटर। सपोज दैट पॉइंट ए पे मेरा घर है एंड पॉइंट बी स्कूल। घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर। अब यहाँ तो हमारे द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 5 किलोमीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट गॉट इज आल्सो 5 किलोमीटर। बट स्कूल में छुट्टी हुई, हम स्कूल से घर आ गए। अब हमारे द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गई, ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 + 5, यानी टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर। बट हम अपने घर से स्कूल गए थे, फिर लौट के घर ही आ गए। अब डिफरेंस बिटवीन लास्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट सिचुएशन, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। लास्ट सिचुएशन मेरा घर, फर्स्ट सिचुएशन भी हमारा घर था, यानी हमारी लास्ट एंड फर्स्ट सिचुएशन सेम है। और हम जानते हैं जब सेम को ही सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट 0 आ जाता है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। थैंक यू स्टूडेंट। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखे तो पर्सनल नंबर पे कमेंट करके बताइएगा, या तो ग्रुप में ही क्वेश्चन लिख करके आप जो है फॉरवर्ड करिएगा, अवश्य उसका आंसर दिया जाएगा।